हेलो बच्चों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं और उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे या उसमें आप देखेंगे कि ये चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम देखिए डेफिनेशन इसके उसमें नाम में ही छुपा हुआ है, थर्मोडायनामिक्स। अब ये हमारा थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है, इसमें थर्मो मीन्स होता है हीट, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक मीन्स होता है अदर फॉर्म ऑफ हीट। यानी हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के बारे में। तो जैसे जैसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत, तो वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक हैं, इसके बहुत सारे वीक पॉइंट हैं इस चैप्टर के। तो अगर हम इस वीक पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट हम जो वीक पॉइंट लेंगे वो होगा लिमिटेशंस में। तो वीक पॉइंट्स को हम लिमिटेशन भी बुलाते हैं, लिमिटेशंस। तो फर्स्ट जो आपका लिमिटेशन है, दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल ओनली ऑन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही एप्लीकेबल है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैक्रो मतलब क्या होता है? बल्क, ढेरी, बहुत सारा, क्वांटिटी में अगर होगा तो ही ये चैप्टर एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि किसी भी एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, दे आर वेरी माइन्यूट। बट ये चैप्टर उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करता है। ये चैप्टर सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में ही हमें एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंड जो ड्रॉबैक है इस चैप्टर का, ये चैप्टर सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स आप किसी भी रास्ते से स्कूल से घर आए, बट आपका इनिशियल स्टेट क्या है? स्कूल है, या इनिशियल क्या है? घर है, और फाइनल क्या हो गया? आपका स्कूल है। बट पाथ क्या है? कौन से रास्ते से आप आए हो वो आपका प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब दिस चैप्टर इज टोटली डिपेंड ऑन initial. This chapter depend upon only initial state and final state. ये चैप्टर सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है। जो थर्ड है ड्रॉबैक, बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में किसी भी फॉर्मूले में आप टाइम नहीं देखेंगे। बाकी सभी चैप्टर्स क्या हैं? टाइम पर डिपेंड करते हैं। वैसे भी हर चीज का टाइम होना चाहिए, बट ये चैप्टर हमें किसी भी टाइम के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। इट मीन्स दिस चैप्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मीन्स होता है टाइम, यानी ये चैप्टर हमें टाइम के बारे में डिस्कस नहीं करेगा। उसके बाद हम इस चैप्टर में कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, सराउंडिंग्स के बारे में करेंगे और बाउंड्रीज के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बच्चों सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक्चुअली इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स के फिजिकल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा सारा क्या है? सिस्टम है। तो फिजिकल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, फिजिकल पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज अ सिस्टम। उसके बाद है हमारा सिस्टम के बाद हम बात करेंगे सराउंडिंग्स के बारे में। तो जो सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग क्या होती है? जो भी आप फिजिकल पार्ट छोड़ दोगे, यानी जो हमारे फिजिकल पार्ट बच जाएगा, यानी रेस्ट पार्ट है जो हमारा, रेस्ट पार्ट ऑफ जो भी यूनिवर्स का है, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री क्या है? जो दोनों को सेपरेट करती है, किसको? सिस्टम को और सराउंडिंग को। सेपरेट बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये हमारा हो गया बाउंड्रीज। अब हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए।
कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। तो अभी जैसे हमारा ये रूम है, तो रूम क्या है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं बैठ के, ये सिस्टम हो गया, क्योंकि ये फिजिकल पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। अब इस रूम के बाहर अगर आप निकलते हो तो यहाँ बाहर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, टेम्परेचर डिफरेंट होगा, वहाँ का क्लाइमेट भी, एयर, एवरीथिंग इज डिफरेंट टोटली फ्रॉम द रूम साइड। तो इसका मतलब बाहर क्या है, आपकी सराउंडिंग्स हैं, और जो सराउंडिंग को और सिस्टम को दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है वो इस रूम के वॉल हो गए। तो वॉल क्या है, हमारे बाउंड्रीज हो गए। तो रूम हमारा क्या है, सिस्टम है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो सराउंडिंग है, और जो वॉल है वो क्या हो गए, बाउंड्रीज हो गए। तो उसके बाद हमें क्या है, उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम क्या करेंगे, कितने टाइप का सिस्टम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया है बच्चों क्वेश्चन। तो अगर हम अब यहाँ टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम है हमारा। फर्स्ट जो आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम है वो हुआ ओपन सिस्टम, ये हमारा हो गया ओपन सिस्टम। सेकंड जो है वो हमारा क्लोज सिस्टम है, और जो थर्ड सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। अब फर्स्ट हम वन बाय वन करके तीनों डिस्कस करने वाले हैं कि ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। उसके बाद सिस्टम जो है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ सिस्टम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम विद एग्जांपल्स। और जो उसके बाद जो टॉपिक्स होंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, उसके बाद वर्क डन्स के बारे में स्टडी करेंगे, और डिफरेंट डेरिवेशंस, हाउ वी कैन डिराइव द वर्क डन एंड ऑल। तो प्लीज वेट फॉर द सेकेंड वीडियो for this chapter.